हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग वीडियो नंबर 79 की स्टार्टिंग कर रहे हैं और चैप्टर 6 के सेशन नंबर 13 की। आज हम इसमें एक्सरसाइज 6.3 को पूरा फिनिश करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन बचे हैं, उन तीनों क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। इसमें आपको टोटल 5 इनइक्वालिटीज दी हुई है। 4x + 3y <= 60, y > 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी अगर इसको आप दो अलग अलग में भी तोड़ सकते हो, इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि दो अलग अलग टुकड़ों को उसने एक साथ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन की फॉर्म में बदलते हैं। तो मैंने सब जगह से लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू को जो साइन है उसको हटा के किसका साइन लगा दिया, इक्वल का साइन। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम, जो लाइन बनी है अब इनमें से आपको देखो 1 2 3 तो ऐसे दिख रही है कि डायरेक्ट मैं लाइन बना सकता हूँ। y इज ग्रेटर देन y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। x इक्वल टू 3 का मतलब x3 कहां पर होगा, यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर एक लाइन बना देंगे हम, तो वो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3। केवल इन दो के पर मुझे क्या करना है, पॉइंट निकालना है ताकि मैं लाइन को ड्रॉ कर सकूं। तो उसके लिए क्या करना है, देखो एक बार x को 0 किया तो y की वैल्यू आ गई 20, y को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 15। तो दो पॉइंट कौन से मिल गए, 0, 20, 15, 0। मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। तो इन दोनों पॉइंट को इस पर प्लॉट कर देते हैं। देखो 0, 20, 0, 20 कहाँ होगा, ये पॉइंट हो गया। 15, 0 ये 14 एंड ये 16। तो इसका मतलब दोनों के बीच में हो गया 15। तो मैं अप्रोक्सीमेट करके ये लाइन बना रहा हूँ। टेढ़ी बनने की पूरे चांस है, पर फिर भी आप लोगों को स्केल से बनाना है तो सही बन जाएगी। ठीक है, देखो ये होगी 15, 0। कुछ इस टाइप की लाइन ये बनेगी। 15, 0 और 0, 20 को मैंने मिलाया तो ऐसी लाइन बन गई। ये लाइन कौन सी होगी, अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम यहीं पे दे दूं, 4x + 3y = 60। ये लाइन होगी आपकी 4x + 3y = 60। ओके, उसके बाद अगला क्या है, देखो y = 2x। इसका मतलब x की जगह 0 रखूंगा तो y भी 0, x की जगह मैंने 1 रख दिया तो y की वैल्यू 2 × 1 2 मिल गई। तो कौन कौन से पॉइंट मिल गए, 0, 0, 1, 2। तो देखो 0, 0 तो ये है ये वाला पॉइंट ओरिजिन, और 1, 2 क्या होगा, 1 होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे और 2 होगा ये। तो ये हो गया आपका 1, 2। तो इन दोनों को मिला के एक लाइन बना दो तो कुछ इस टाइप की लाइन बन जाएगी। जैसे मान लो ये लाइन बन गई। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी बन गई, अगर मैं इसका नाम दूं तो ये लाइन होगी आपकी y = 2x। इसके बाद क्या है, x = 3। तो x = 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में यहाँ होगा 3। इसके ऊपर एक लाइन बना दो, वो हो जाएगी x = 3। देखो यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ, ये बना दी मैंने, और ये लाइन की होगी आपकी x = 3। अगला क्या है, x = 0 यानी कि y एक्सिस, और ये क्या है, y = 0 इसका मतलब x एक्सिस। तो इस लाइन का भी नाम दे दो, ये तो होगी आपके लिए x = 0 और ये वाली लाइन होगी आपके लिए y = 0। ये 5 लाइनें हो गई हैं। अब इसके बाद अगला काम क्या करते थे, हम क्या करते थे, इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में से कोई भी एक ऐसा पॉइंट लेते हैं। चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो, चाहो तो कोई एक ही ले सकते हो। कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लो जो इन सब में कहीं भी किसी भी लाइन में नहीं आता हो। जैसे मान लो मैं 0, 0 की बात करूं तो देखो इस लाइन में 0, 0 नहीं आता, इसमें भी नहीं आता और बाकी सब में आता है। देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इस बार 0, 0 अगर मैं लूंगा भी तो केवल दो लाइनों में वो काम करेगा, इसमें और इसमें। उसके अलावा किसी में भी काम नहीं करेगा। तो हमें जरूरी नहीं है 0, 0 लेना है, हमें इसको रटना नहीं है। हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट उठा लेना है जो कि इन किसी भी लाइन पे नहीं आता। कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट उठा लो। जैसे मान लो मैंने ले लिया, ये देखो ये कौन सा पॉइंट था, ये था आपका 1, 2। लेकिन 2, 2 देखो तो कहीं पे आ रहा है 2, 2। 2, 2 कहीं पर भी नहीं आ रहा। 2, 2 ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ये होगा 2, 2। ये किसी भी लाइन पर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2, 2 एक पॉइंट ले लेता हूँ और जिसको इन सब में रख के देख लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया नाउ पुट 2, 2 इन 4x + 3y <= 60। इससे जगह पांचों इनइक्वालिटीज का नाम मैंने दे दिया। अब इसको रख के देख लेता है। देखो मैंने इसमें रखा 4 × 2, x की जगह 2 रखूंगा, y की जगह 2 रखूंगा। तो 4 × 2 8, 3 × 2 6 <= 60। यानी 14 इज <= 60, जो कि साफ मुझे दिख रहा है कि क्या है, ये ट्रू है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, y की जगह रखो 2, 2 × x की जगह रखा 2 तो ये होगा 4। तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, ये फॉल्स है। x की जगह रखो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, ये फॉल्स है। x की जगह रखो 2
2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या है ये, ट्रू। y की जगह रखो 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या है ये, ट्रू है। अब देखो जिन सब में ट्रू है उन तीनों में तो मुझे क्या करना है, जिस तरफ आपका 2,2 होगा वो आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, और जिन दो में आपका फॉल्स आ रहा है उसमें मुझे क्या करना होगा कि जिस तरफ 2,2 आ रहा होगा उसके अपोजिट साइड वाला आपका क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन। तो इसका मतलब हमको इन पांचों के सॉल्यूशन रीजन बना के फिर कॉमन एरिया को जज करना है कि वो कौन सा एरिया होगा। अब मैं अलग अलग कलर के पेन ले लेता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। देखो पहले से स्टार्ट करते हैं। 4x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। इसके लिए क्या आया था, ट्रू आया था। अगर ट्रू आया था तो देखो 2,2 इस तरफ है, इस लाइन के इस तरफ है, तो सॉल्यूशन रीजन भी कहां होगा, इस तरफ होगा। ये हो गया पहला काम। ओके, अब देखो दूसरी क्या थी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, यानी y इक्वल टू 2x वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली। इसमें क्या आया था, आपका फॉल्स आया था। तो देखो ये लाइन क्या बोल रही है, इस लाइन के इस तरफ है 2,2, तो ये फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब इसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया, ऊपर वाला साइड, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। ओके, इसके बाद देखो अगला है x इक्वल टू 3, उसके लिए भी क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 वाली लाइन जो ये है, इस लाइन के इस तरफ है 2,2, ये फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब अपोजिट साइड आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन, तीसरा मिल गया। चौथा क्या है, दोनों एक्सिस बची है। दोनों एक्सिस के लिए भी देख लेते हैं अपन। देखो दोनों एक्सिस के लिए क्या आ रहा है आपका, ही ट्रू आ रहा है। ट्रू आ रहा है तो जिस तरफ 2,2 होगा वही अपना सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। देखो इस एक्सिस के लिए इस तरफ है तो इस तरफ कर देंगे, इस एक्सिस के लिए ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ कर देंगे, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। ठीक है ना। अगर फॉल्स होता तो इसको इस तरफ करते, इसको नीचे की तरफ करते, पर दोनों में ट्रू है। अब इसको अपन चेक करते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा एरिया देखना है कि जो कि दोनों के पांचों के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो देखो बहुत ही सिंपल है आइडेंटिफाई करना। देखो ये वाली लाइन जो ब्लू वाला मैंने एरो बनाया, ये क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि इसके इस तरफ होगा। तो इसका मतलब इसके पीछे वाले को भूल ही जाओ, भूल गए अपन। इसके इधर हम भूल चुके हैं कि इधर कुछ बना हुआ है, भूल जाओ उसको। ये लाइन क्या बोल रही है कि इसके ऊपर होगा, तो इसका मतलब इसके नीचे को भी भूल जाओ। तो अब हम इस वाली एल वाली शेप में आ चुका है। ठीक है ना, क्योंकि ये बोल रहा है इस तरफ होगा, ये बोल रहा है ऊपर की तरफ होगा, तो इसका मतलब ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा क्या, इसके ऊपर का हिस्सा। और इसके ऊपर का हिस्सा क्या क्या है, 1 2 3 4, ये 4 एरिया बचे। 4 में से देखो रेड वाला क्या बोल रहा है, जो टेढ़ी लाइन जा रही है वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर होगा। अगर इसके ऊपर होगा तो इसका मतलब ये और ये एरिया ये भी हट गया, बचा क्या, केवल 1 और 2। जो पहले 4 बचे थे, 4 में से भी ये 2 इस रेड वाले की वजह से हट गए, तो बचे कितने, ये केवल 2 एरिया बचे। इन 2 एरिया में भी देखो ये ब्लैक वाला क्या बोल रहा है आपको कि ये टेढ़ी लाइन के नीचे होगा। अगर नीचे होगा तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो बचा क्या, केवल ये एरिया। अब इस एरिया को चेक कर लो कि क्या हम ये पांचों के लिए हमारा ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस एरिया को एक बार मैं चेक कर लेता हूं। देखो ये ब्लू लाइन के इस तरफ है, बिल्कुल है। रेड के ऊपर है। इस वाली ब्लैक के नीचे है, तो वो भी है। इस ग्रीन के इधर है और इस ग्रीन के भी ऊपर है, मतलब पांचों में ये काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको केवल क्या करना है, लाइंस की मदद से जो आपने अलग अलग ये एरो बनाए उनकी हेल्प से एरियाज को छोटा करते जाना है। जो पहले इतना बड़ा एरिया था उसको मैंने पहले इस लाइन से इधर वाला हटा दिया, फिर ये हटा दिया, फिर ये हटा दिया। इस तरीके से हटाते हटाते आप एक ऐसा एरिया पे पहुंच जाएंगे जो सबके लिए काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, देखो इसमें देखो इक्वल का साइन, इक्वल इक्वल दोनों तरफ इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी लाइन बनेगी एक भी लाइन डॉटेड नहीं बनेगी, सारी लाइन इसी तरीके से कंप्लीट बनेगी। तो ये अपना सॉल्यूशन रीजन हो गया। नीचे भी क्या लिखा गया, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव लाइन। ये लाइन तो वही है जो अपनी हर क्वेश्चन में अपन लिखते हैं, फिक्स है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ कुछ इक्वल नहीं होता तो हम चेंज करते हैं इसका ना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या बचा है वो देख लेते हैं। पांचों लाइन के नाम मैंने दे दिए, पॉइंट्स के नाम बच रहे हैं केवल, तो वो लिख दो। देखो ये क्या है आपका 15,0, ये क्या है आपका 0,20, ये है आपका 0,0, ये है आपका 1,2। बस ये 4 पॉइंट के काम में लिए थे हमने। ये चारों पॉइंट के नाम दे दिए हमने, पांचों लाइनों के नाम दे दिए। डॉटेड जिसको करना था शेडेड रीजन वो बना दिया अपन ने। अपना क्वेश्चन खत्म, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, 5 इनइक्वालिटीज आपको दी हुई है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन पांचों को इक्वेशन की फॉर्म में निकाल लिया। लिखने के बाद में मैंने क्या देखा कि 1 2 3 तो ऐसी जो स्ट्रेट लाइन इसमें बनने वाली है मुझे पता है। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस बना ही देता हूँ साथ के साथ, आप चाहो तो। देखो ये तो बन गया आपके लिए x इक्वल टू 0 वाली लाइन।
मैंने पहले ब्लू इसलिए बनाया ताकि आपको अलग से ब्लैक कलर दिखे तो पता चले ये वो 5 लाइन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये होगी आपके x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, तो ये होगी आपके लिए y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 15 का मतलब देखो ये 10 है, ये 20 है, तो ये हो गया 15। तो 15 के ऊपर जो लाइन बन जाएगी वो हो जाएगी आपके लिए x इक्वल टू 15। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूं। अब आती है दो लाइन, एक 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, एक है x प्लस 4y इक्वल टू 80। इसको बनाने के लिए मुझे इन पर दो दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, जिसका तरीका फिर से वही है। एक बार मैंने x को 0 किया, एक बार मैंने y को 0 किया, तो एक पॉइंट मिला मुझे 0,75। वो कहाँ होगा देखो, तो अगर ये 0 है आपका ओरिजिन, तो 75 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में। इसको मैं यहाँ दे देता हूँ, ये हो गया आपका 75, तो ये हो गया आपका 0,75। और फिर क्या है 50,0, 50,0 कहाँ होगा, ये होगा। इन दोनों को मिला के एक लाइन बना दो, वो हो गई आपके लिए पहली वाली लाइन। तो देखो इनको मिला के लाइन बना देता हूं, कुछ इस टाइप की लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं नाम अभी दे दूंगा ऊपर, या दे ही देता हूं साथ के साथ। 3x प्लस 2y इक्वल टू 150, ये होगी आपके लिए लाइन। दूसरी कौन सी है, x प्लस 4y इक्वल टू 80। इसके लिए मैंने देखा कि दो पॉइंट कौन से मिले, जब x को 0 किया तो y आ गया 20, जब y को 0 किया तो x आ गया आपका 80, यानी 0,20। 0,20 कौन सा होगा देखो, 0,20 ये वाला पॉइंट। ओके, और 80,0 ये कौन सा पॉइंट होगा। अच्छा, इसके लिए और आगे करना पड़ेगा, इसको मैं और आगे करता हूं। मैं थोड़ा सा इसको पास पास कर रहा हूं, मान लो 60 हो गया, 70 हो गया, ये हो गया 80 आपका। ठीक है ना, इसमें दिख रहा है ना आपको ये। ओके, तो ये हो गया 60, 70 और 80। तो पहला पॉइंट क्या है 0,20 ये रहा, और 80,0 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को मिला देना है अपन को, ये बन गई आपकी लाइन। इसका नाम क्या दे देते हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 80, ये वाली लाइन होगी। अब देखो पांचों लाइन आपकी बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5, पांचों लाइन बन गई। पॉइंट्स के नाम भी देना है, वो भी दे देते हैं। देखो ये पॉइंट्स कौन सा है, या फिर पॉइंट्स का नाम मैं बाद में रेड कलर से दे दूंगा, एक बार रीजन को शेड कर दूं, उसके बाद में देखते हैं। देखो पहले अपन को क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट रखना है इसके अंदर जो पांचों लाइनों में कहीं भी मौजूद नहीं हो, ताकि एक ही पॉइंट से अपना काम हो जाए। तो देखो मैंने देखा कि जैसे एग्जांपल आप देखो, ये पूरी एक्सेस बिजी हो चुकी है किसमें, y इक्वल टू 0 में, ये एक्सेस काम आ चुकी है x इक्वल टू 0 में। उसके अलावा जब दोनों एक्सेस काम आ गई तो 0,0 भी ले सकता हूं मैं, और उसके अलावा इन लाइन के ऊपर कोई पॉइंट भी नहीं ले सकता हूं। तो क्या करना है, मुझे बीच में से कोई ना कोई पॉइंट उठाना पड़ेगा। बीच में से उठा लेता हूं, सबसे सिंपल मुझे दिख रहा है 10,10। इस पॉइंट को देखो, ये 10,10 मैंने पॉइंट लिया, जो कहां पर है, ये जगह है, और ये कहीं पे भी नहीं आ रहा है इन पांचों लाइनों में। तो मैं क्या करता हूँ 10,10 को रख के देख लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया नाउ पुट 10,10 इन पांचों इक्वलिटी में मैं रख के देखता हूँ, इन इक्वलिटीज में। ठीक है, तो देखो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, x से रखा मैंने 10, तो कितना हो गया 30, प्लस 2 इंटू 10 20 लेस देन इक्वल टू 150, ये हो गया 50 इज लेस देन इक्वल टू 150, जो मुझे साफ दिख रहा है कि क्या है, ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये वाली लाइन कौन सी थी, देखो ये 3x प्लस 2y वाली। अगर ये ट्रू है इस लाइन के लिए, तो ये पॉइंट इसके इस तरफ है, तो सॉल्यूशन रीजन में किस तरफ होगा, इस तरफ। ये पहली लाइन का काम हो गया। ओके, अब देखो आगे, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, x की जगह रखो 10, 4 इंटू 10 40 लेस देन इक्वल टू 80, यानी कि 50 इज लेस देन इक्वल टू 80। ये क्या हो गया आपका, देखो ट्रू हो गया। तो इस वाली लाइन के भी जिस तरफ 10,10 होगा, ये वाली लाइन है वो 10,10 इसके नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। दो चीज होगी। तीसरी पे आओ, x लेस देन इक्वल टू 15, x की जगह क्या रखना है मुझे 10, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 15, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आपका ये वाली लाइन कौन सी थी, x इक्वल टू 15 वाली लाइन, ये वाली लाइन है, इसके इस तरफ है, तो सॉल्यूशन रीजन में किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। ओके, अगला आ जाओ, y की जगह रखना है मुझे 10, तो ये क्या हो गया 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, x की जगह भी 10 रखूंगा, y की जगह भी 10 रखूंगा, तो दोनों के दोनों ये भी क्या हो रहे हैं आपके, ट्रू हो रहे हैं। ट्रू
ट्रू हो रहे हैं तो दोनों में क्या करना है मुझे, जिस तरफ ये है उसी तरफ मुझे करना है। तो देखो ये वाली कौन सी लाइन थी आपकी, x इक्वल टू 0, ये है आपकी y इक्वल टू 0, इसके ऊपर की तरफ है, इसके इस तरफ है, तो इसी साइड ये हो जाएगा क्योंकि ट्रू हो रहा है। अगर ट्रू हो रहा है तो इसके इस तरफ होगा और इस लाइन के ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ ये पॉइंट है, इस लाइन की इस तरफ ये पॉइंट है। अब हम इसको करते हैं, देखो आपको 1 सेकंड में आंसर पता चल जाएगा। देखो आप इसको, ये लाइन बोल रही है, ब्लू वाला जो डॉट है, ये ब्लू वाला एरो आपको क्या बोल रहा है, ऊपर होगा। ये ब्लू वाला एरो बोल रहा है इधर होगा, तो इसका मतलब ये हट गया पूरा, ये हट गया पूरा, केवल ये बचा आपके लिए। ओके, यही बचा ना, क्योंकि इसमें देखो ये तो बोल रहा है इधर होगा, तो मतलब इधर पीछे का सब कुछ हट गया। ये ब्लू बोल रहा है कि ऊपर होगा, तो नीचे का सब कुछ हट गया। बचा क्या, केवल ये वाला। इसमें भी रेड वाला एरो क्या बोल रहा है आपको, रेड वाला एरो बोल रहा है कि इस तरफ होगा। अगर इस तरफ होगा तो मतलब इस लाइन के इधर वाला भी पूरा हट गया। बचा क्या, केवल ये 1 2 3 पार्ट बचे आप, केवल ये 3 पार्ट ये जो बोल रहे हैं आपको कि ये कुछ ना कुछ इसी तरफ आपका आंसर होने वाला है। ये ब्लैक वाला क्या बोल रहा है, इसके नीचे होगा। अगर नीचे होगा तो ये भी हट गया आपका, बचा क्या, ये केवल 2। ये ब्लैक वाला क्या बोल रहा है, इसके नीचे होगा। अगर नीचे होगा तो ऊपर वाला फिर हट गया, बचा क्या, ये। तो आप इसको देखो एक बार कि क्या ये लाइन जो ये वाला एरिया है आपका, क्या ये सबके ऊपर ट्रू हो रहा है, क्या सबके ऊपर ये काम कर रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। इस ब्लू के ऊपर है, इस ब्लू के इस तरफ है, इस ब्लैक के नीचे है, इस ब्लैक के भी नीचे है, और इस वाले रेड के इस तरफ है। मतलब ये पांचों में कॉमन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन। तो इसके बाद में क्या करेंगे, वही हमारी लाइन जो फिक्स होती है, ये लाइन वैसे की वैसे रहेगी। सब में इक्वल का साइन आ रहा है तो किसी को भी डॉटेड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे इंक्लूडिंग सबके लिए हो जाएगा। तो ये लाइन ऐसे कैसे रहेगी आपकी, केवल और केवल जो हमारे पॉइंट्स के नाम देना बाकी वो लिख देते हम। तो ये क्या आपका 0,75, ये है आपका 0,20, ये है आपका 50,0, ये है आपका 80,0। ये 4 पॉइंट हमने निकाले थे, केवल चारों का नाम दे दिया। उसके बाद में लाइंस का नाम हम दे चुके हैं, एरिया हमने बना दिया, नोट कर लीजिए इस एक्सरसाइज का। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। पांचों इनइक्वालिटीज को सबसे पहले मैंने क्या करा, इक्वेशन की फॉर्म में बदल दिया। उसमें से मैंने देखा कि 2 तो आपको डायरेक्ट दिख रही है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। तो इन 2 को तो मैं पहले ही बना देता हूँ। देखो x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ये वाली लाइन, ये होगी आपकी x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपके लिए y इक्वल टू 0। ओके, 2 तो ये बन गई आपकी। अब आगे देखो क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। x को 0 किया तो y की वैल्यू 5, y को 0 किया तो x की वैल्यू 10। तो मतलब 2 पॉइंट कौन से मिले, 0,5 जो कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा, और 10,0 ये वाला पॉइंट होगा। दोनों को मिला दो, एक लाइन बन जाएगी। इन दोनों को मैंने मिला दिया, लगभग कुछ ऐसी लाइन बन गई। ओके, इसके बाद देखो इसका नाम भी देना चाहो तो नाम भी दे दो साथ के साथ। ये क्या है आपके लिए, x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, अगला है x प्लस वाई इक्वल टू 1। x को 0 किया तो y1, y को 0 किया तो x1। तो 0,1 1,0, यानी कि एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला दो, ये लाइन बन गई। ओके, ये हो गया आपके लिए कौन सी लाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2 लाइन होगी। तीसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि अगर y को उस तरह भेज दूंगा तो x इक्वल टू वाई हो गया एक तरीके से। तो x को 0 किया तो y 0, x को 1 किया तो y 1, यानी कि एक तरीके से बीच में से गुजरने वाली लाइन जो होती है ना, ये हो गया 0,0, ये हो गया 1,1। तो इनसे गुजरने वाली लाइन यानी कि हो गया इन दोनों को जो बीच में से काटती है, बिल्कुल जो 2 टुकड़े कर देती है ना इसके, वो ये वाली लाइन। और ये क्या लाइन होगी आपके लिए, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये थर्ड लाइन होगी। पॉइंट्स के नाम देने बाकी वो दे देंगे अभी। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये तो मैं बना ही चुका हूँ। अब देखो, अब इसमें हम एक ऐसा पॉइंट रखेंगे जो कि इनमें से किसी पर भी मौजूद नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेना है। मुझे दिख रहा है कि ये लाइन काम आ चुकी है, ये काम आ चुकी है, दोनों एक्सिस आपकी काम आ चुकी है, तो इन दोनों में से नहीं रख सकते हो। दूसरी बात, ये देखो बीच में से गुजरने वाली लाइन भी है, इसका मतलब 0,0, 1,1, 2,2 ये सब इस पर मौजूद होंगे, 3,3, 4,4 सब होंगे, तो उनको भी यूज नहीं करना। कुछ ऐसा आपको लेना है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अलग हो, ताकि वो किसी भी लाइन में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो 1,1 काम में आ रहा है, पर क्या 2,1 या फिर और ऊपर चले जाओ 1,2, ये वाला पोर्शन देखो 1,2, ये वाला देखो, ये क्या आपके लिए 1,2, क्या ये किसी भी लाइन पर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा 1,2 को इसमें यूज कर लूंगा।
तो मैंने लिखा 1,2 को इन पांचों इनइक्वालिटीज में रख के मैं देख लेता हूं क्या हम ट्रू हो रहे हैं या फॉल्स हो रहे हैं, वो चेक कर लेते हैं। देखो इसको, पहले है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, एक्स की जगह रखो 1, तो ये हो गया 1, 2 इंटू 2 यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू 10, यानी 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, जो कि क्या है, ट्रू। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जहां है x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये वाली लाइन, इसमें जिस तरफ ये पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, सोल्यूशन रीजन। इसमें नीचे की तरफ है पॉइंट, तो ये नीचे की तरफ हो गया आपका सोल्यूशन रीजन। ओके, अब देखो अगला, x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इनइक्वालिटी तो ये थी, इसमें रख के देखो ये हो गया 1 प्लस वाई की जगह का 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो जिस तरफ ये पॉइंट है x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन ये है, इसके किस तरफ है ये पॉइंट, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं, देखो ये, ठीक है ना, तो इसमें नीचे की तरफ हो गया, इसमें ऊपर की तरफ हो गया। अब यहीं से आपको पता चल चुका है कि ये वाला एरिया भी काम का नहीं है, ये वाला एरिया भी काम का नहीं है, काम इस कुछ बीच में ही होने वाला है, ठीक है ना, ये हमको यहीं पे पता चल चुका है। अब आगे देखो क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। इसके लिए भी करके देख लेते हैं। देखो x की जगह मैंने 1, y की जगह मैंने 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, जो कि क्या होता है, ट्रू होता है। 0 हर नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा ही होता है, वही ये मुझे बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये वाली लाइन के जिस तरफ ये पॉइंट है वही आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो ये किस तरफ है पॉइंट, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ ही क्या होगा इसका सॉल्यूशन रीजन। अब देखो ये बोल रहा है इधर होगा तो नीचे वाला हट गया, ये बोल रहा है नीचे होगा तो ऊपर वाला हट गया, और ये बोल रहा है ऊपर की तरफ होगा तो ये भी हट गया, तो बचा क्या, केवल ये एरिया और ये एरिया, दो एरिया बच रहे हैं। ओके, दो को और चेक कर लेते हैं। देखो ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की जगह रखो मैंने 1 रखा, तो क्या हो गया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि क्या होता है, ट्रू। ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, अगर इसके इस तरफ है तो ये ट्रू हो रहा है, ये वाला पॉइंट इस तरफ था ना, इस लाइन के इस तरफ ये पॉइंट था, इसको रखने पर ये ट्रू हो रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन रीजन भी इसी तरफ होगा, तो इसको इस तरफ एरो लगा दो। ओके, अभी देखो हम दो पे थे ना कंफ्यूज कि ये होगा या ये होगा, मुझे सब पता चल चुका है कि अब ये वाला ही होने वाला है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। एक लास्ट हो रहा है, उसको और चेक कर लेते हैं। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की जगह रखूंगा मैं 2, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि क्या होता है, ट्रू। तो इसका मतलब ये लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन, इसके पॉइंट किधर था, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ही होगा, ऑब्वियसली ये ऊपर ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ एरो लग जाएगा। अब आप पांचों को एक बार फिर से चेक कर लीजिए, मैंने तो आंसर निकाल लिया, ये वाला होगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। ये लाइन क्या बोल रही थी आपको, ब्लैक वाली लाइन, सबसे पहले हमने ये निकाली थी, ये क्या बोल रही थी कि इसके नीचे होगा, नीचे होगा तो ऊपर वाले को भूल जाओ। ये रेड वाली क्या बोल रही है, ऊपर होगा, तो इसका मतलब नीचे वाले को भूल जाओ। तो अब कौन से एरिया में आ गए, अब हम इस एरिया में आ चुके हैं, ऊपर वाला भी नहीं होगा नीचे वाला भी नहीं होगा, हम कौन से एरिया में आ चुके हैं, इस बीच वाले एरिया में आ चुके हैं। इस बीच वाले एरिया में आने के बाद में ये रेड एरो क्या बोल रहा है, ऊपर होगा, तो मतलब नीचे वाले को भूल जाओ। अब बचा आपके लिए कंफ्यूजन 1 2 3 चीज बची, ठीक है, 3 चीज बची, 1 2 3, क्योंकि ये बोल रहा है ऊपर होगा तो नीचे वाला हट जाएगा, ये बोल रहा है इधर होगा तो मतलब ये भी हट जाएगा, बचा क्या 1 2, 2 ही बचा। 2 में भी ये रेड वाला क्या बोल रहा है, ऊपर होगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर के लिए तो ये भी हट गया, तो बचा क्या, केवल ये एक, ये एरिया ऐसा बचा जो कि पांचों में आ रहा है, जितने भी 5 बने। देखो ये छोटा सा है ना, ये नहीं होगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, केवल ये ऊपर तक होगा। क्यों, क्योंकि ये रेड एरो बोल रहा था कि इस लाइन के ऊपर होगा, ऊपर होगा तो इसको इंक्लूड मत कर देना, कहीं गलती से आप डॉट करते करते इसको भी शेडेड कर दो, वो काम नहीं करना है, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा आपका, ना ही इसके बाहर जाएगा और ना ही इसके नीचे आएगा, ना ही इसके नीचे, ना ही इसके नीचे, ना ही इसके इधर। ध्यान रखना हमेशा, ये जब भी जितनी भी आपकी शेप बनती है ना, वो देखो कितनी लाइन से बनी, 1 2 3 4, 4 लाइन से क्यों बनी, क्योंकि 5वीं लाइन आपकी यहाँ नीचे की तरफ रह गई थी, अगर ये भी ऊपर की तरफ होती तो 5 लाइन से मिलकर ये शेप बनती। मैक्सिमम कितनी लाइन होंगी, जितनी इनइक्वालिटी होगी, उससे कम हो सकती है पर उससे ज्यादा कभी नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये आपको दिखिए 1 2 3 4 लाइनों से घिरी हुई है आकृति जो बनी है, शेप बनी है, यही आपका क्या है, सॉल्यूशन रीजन। चेक कर लो वापस से, देखो ये इसके इधर है, इसके नीचे है, इसके ऊपर है, इसके इधर है, इस रेड के भी ऊपर है, इसके नीचे है, पांचों में ही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन, फाइनल सॉल्यूशन रीजन। तो लिख देंगे वापस से वही लाइन जो हम लिखते हैं कि हेंस द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द कॉमन शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द
पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव लाइन। ठीक है ना। अब इसमें क्या काम करना बाकी रह गया हमारा, केवल पॉइंट्स के नाम देना बाकी है, वो दे देते हैं हम। देखो ये है आपका 0,5, ये है आपका 0,1, ये है आपका 1,0, ये है आपका 10,0, और कौन सा काम में है, अच्छा ये वाली लाइन और बनी थी ना 1,1, और ये है 0,0। ये 6 पॉइंट हमने काम में लिए, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट के नाम दे दिए, लाइंस के नाम दे दिए, एरिया बना दिया है, डॉटेड करना नहीं है। ये 4-5 चीजें, इनको आप फाइनली जब क्वेश्चन खत्म करो ना तब चेक कर लिया करो कि पॉइंट्स के नाम दे दिए, लाइंस के नाम दे दिए, उसके बाद में एरिया आपने शेडेड कर दिया है, उसके बाद में कहीं अगर डॉटेड लाइन करनी है तो उसके लिए क्या करना है, ऊपर देखना है मुझे, पर मुझे पता है ऊपर सब में क्या है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो किसी को भी डॉटेड नहीं करना है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और जब ध्यान रखना इक्वल का साइन होगा ना तो अब नीचे भी आपको कुछ भी चाहिए नहीं करना, नीचे आपको फिक्स एक सिंपल सा लिखना है कि इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.3 फिनिश होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही सिंपल है, वो इससे भी सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। ओके बाय, टेक केयर।